जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। बोल पिचासी के आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और उसमें भी खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी परिणाम आए हैं उनमें जो बहुजन समाज पार्टी की भूमिका है उस भूमिका पर। अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाली बहुजन समाज पार्टी आखिरकार अकेले चुनाव लड़ करके अपना तो खाता भी नहीं खोल पाई, तो फिर आखिर फ़ायदा किसको और कितना पहुंचा पाई। जैसा बताया जा रहा था और जैसा दबी जवान में कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के दबाव में है, ईडी सीबीआई के दबाव के चलते वो अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। और ये बात तमाम उत्तर प्रदेश के वोटर्स के दिमाग में गई, तो फिर बहन जी ने तो समझौता इंडिया गठबंधन के साथ नहीं किया, लेकिन समाज यानी बहुजन समाज का जो वोटर है वो जरूर इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया बहन कुमारी मायावती को छोड़ करके। या फिर मैं एक बात और कहूं कि जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों काम की और जो मांग मान्यवर साहब कांशीराम की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उस बात से प्रभावित होकर के, राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के बहुजन समाज में भी खासतौर से दलित समाज और दलित समाज में भी खासतौर से जाटव चमार समाज जो है वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया। तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मैंने आज पूरे दिन सारे गूगल सारे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये बात साबित हो सके, आपको पता चल सके कि बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने का काम किया। मैं एक बात तो साफ स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। और ये बात मैं आज कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, आज से पहले भी अनेकों बार अनेकों वीडियो में कह चुका हूँ और बता चुका हूँ कि मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना मायावती जी के हाथ में है। अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी तो मोदी जी का जाना तय है, और अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगी तो मोदी जी का आना तय है। ये बात मैंने पिछले एक साल में कम से कम 20 वीडियो में कही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, उस उत्तर प्रदेश में लगभग 16 सीट ऐसी हैं जहां पर उसने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की भूमिका अदा की है। तो कौन कौन सी वो 16 सीट हैं, आप जाइए गूगल कर लेना, मैं सीटों के नाम बता देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन 16 सीटों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 16 सीट यहां पर मायावती के कर कमलों द्वारा जीतने में सफल हुई है। सोचिए ज़रा कि अगर ये 16 सीट नहीं जीतती तो 16 सीट कम एनडीए गठबंधन जीतता, और कम से कम उसका जो रिजल्ट ये होता कि आज वो जो 293 के आसपास है वो घट करके 278 के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी 226 सीट के आसपास आ जाती। तो शायद फिर सरकार नहीं बनती, और सरकार बनती तो फिर इंडिया गठबंधन की बनती, जिसमें बहन जी शायद गृह मंत्री या कि अन्य बड़ी पोस्ट पर हो सकती थी। चलिए मैं अब आपको सीटों के नाम बता देता हूं जिन सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने का काम किया। उनमें नंबर 1 पर अगर मैं रखूं तो वो अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र है पूर्वांचल का। यहाँ पर बहन जी के वोट अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ जोड़ दिए जाएं, अगर हम कहने का ये गठबंधन हो गया तो बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहाँ पर अकबरपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती तो बहन जी के चुनाव लड़ने के कारण। दूसरा अलीगढ़ पर भी अगर आप जाएंगे तो आप जाइए गूगल करिए, देखिए तो पता चल जाएगा कि वो सीट भी बीजेपी बहन जी की वजह से जीती है। तीसरे नंबर पर अमरोहा, दानिश अली इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उनको उनके वोटों को और बहुजन समाज पार्टी के मिले मतों को अगर जोड़ दिया जाए तो भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो अब जीते हुए सांसद हैं, वो चुनाव हार जाते। चौथे नंबर पर बांसगांव हैं, जहां बांसगांव पर पहले श्रवण कुमार निराला को टिकट दिया गया, बाद में काट करके फिर एक पूर्व में IRS है उनको टिकट दिया गया, और आखिरकार दोनों हार गए। लेकिन अगर बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पर भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के दोनों मत जोड़ दिए जाएँ, यानी इंडिया गठबंधन बना दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। 5वें नंबर पर भदोई है, भदोई का भी यही हाल है,
और छठे नंबर पर बिजनौर है। बिजनौर में मलूक नागर पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और वो यहाँ से सांसद बने थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी, जैसा मैंने बताया, कि अकेले लड़ रही थी, तो ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यानी जयंत चौधरी के खाते में थी, तो जयंत चौधरी यहाँ पर जीते। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के मतों को जोड़ दिया जाए तो फिर जयंत चौधरी का प्रत्याशी यहाँ भी हार जाएगा। 7वीं सीट है देवरिया, फिर फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई और हरदोई के बाद मेरठ। मेरठ को थोड़ा सा और मैं विश्लेषण कर देता हूँ। मेरठ वही सीट है जो सुरक्षित जनरल सीट है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने जाटव समाज की सुनीता वर्मा, जो पूर्व महापौर हैं, जिनके पति योगेश वर्मा पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र पर प्रत्याशी रह चुके हैं, और सुनीता वर्मा बसपा की महापौर रही हैं, और योगेश वर्मा कई बार विधायक जो है वो रहे हैं, जाटव जाति से आते हैं, जनरल सीट पर लड़े थे, वो 11,000 कुछ वोटों से चुनाव यहाँ पर हार गए हैं। और राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जो यहाँ पर 11,000 वोट से लगभग चुनाव जीत गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगभग यहाँ पर जो त्यागी प्रत्याशी उनके थे 70-80 हज़ार वोट लेने में वो सफल रहे। अगर योगेश वर्मा और बसपा प्रत्याशी का गठबंधन कर दिया जाए, इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल कर दिया जाए, तो फिर प्रभु राम यहाँ पर चुनाव हार जाएंगे। यानी मेरठ भी बहन जी की दुआओं से भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही है। 12वें नंबर पर मिर्ज़ापुर, फिर मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव। ये 16 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जितवाने का काम किया है। अगर मैं मिर्ज़ापुर और बिजनौर 2 सीटों की बात करूं तो मैंने बिजनौर के बारे में बताया कि बिजनौर जो सीट है वो आरएलडी के खाते में थी, और मिर्ज़ापुर जो है वो अपना दल सोनेलाल पटेल, जो अनुप्रिया पटेल उनकी बेटी हैं, उनकी पार्टी के खाते में थी, तो ये दोनों सीट भी हार जाती। कुल मिलाकर के 16 सीट का सीधा नुकसान एनडीए को और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ होता। और जब ये होता तो मैं कह सकता हूँ कि आज सरकार एनडीए की यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं बनती। तो ये बात तो तय है कि अगर आज सरकार बन रही है तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी की भूमिका अहम है। मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रकार के राजनीतिक दलों से गठबंधन किया है। एक वो लोग हैं जो दिख रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान हैं, जिसमें जयंत चौधरी हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, जिसमें और छोटे मोटे दल हैं, अपना दल है और सोहेलदेव पार्टी है, जिसमें तमाम बहुत छोटे मोटे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा बने और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो वो चुनाव में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे राजनीतिक दलों से भी गठबंधन किया है जो अलग रहे हैं, लेकिन वो दिख रहे हैं कि अलग लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी के साथ है। ऐसा ही गठबंधन एक महाराष्ट्र में भी है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र हैं, जिनका नाम प्रकाश राव अम्बेडकर है। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है उनकी, उनको भी इंडिया गठबंधन में लाने का बड़ी मेहनत की जा रही थी और उनको एक समय पर सम्मान सहित कुछ सीटें देने की बात की गई थी। उस समय अकोला और एक सीट और है जिसका नाम है अमरावती। 2 सीटें पहले ऑफर की गई थी प्रकाश राव अम्बेडकर को कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, आपको 2 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन प्रकाश राव अम्बेडकर ने 2 सीट लेने से मना कर दिया। बात 8 सीट से डिमांड शुरू हुई, 6 सीट तक आई। इंडिया गठबंधन के लोग 5 सीट देने को तैयार हो गए। बाद में पता नहीं क्या बात हुई कि प्रकाश राव अम्बेडकर ने भी मायावती की तरह कह दिया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। किसके सारे पर चुनाव लड़ रहे थे नहीं पता, लेकिन लगभग प्रकाश राव अम्बेडकर ने महाराष्ट्र की सारी सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी उतारे। और मैं आपको बता दूं कि प्रकाश राव अम्बेडकर खुद भी अकोला से चुनाव लड़े। 2,77,000 के आसपास उनको वोट पड़ा, वो खुद चुनाव हार गए और वहाँ पर बीजेपी जीती। और दूसरी एक सीट और है जिसका नाम है, जहाँ पर भी बीजेपी जीती है, जिसका नाम है बुल्डाना लोकसभा क्षेत्र पर भी प्रकाश राव अम्बेडकर के चलते वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और 2 सीट अन्य हैं। लगभग 4 से 5 सीटों पर प्रकाश राव अम्बेडकर ने चुनाव में सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताया है। तो अगर मैं कहूं कि 16 सीट बहन कुमारी मायावती के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जिताई गई और 4 से 5 सीट जो है वो प्रकाश राव अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के चुनाव लड़ने से
भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा करके लड़ाई गई, तो ये लगभग 20 सीट का गोलमाल हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट और हैं जो पंजाब और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं, तो कुल मिलाकर के 20 से 25 सीट, 24-25 सीटों का ये गोलमाल हुआ है। अब आप विचार करिए कि प्रकाश राव अंबेडकर और बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा होते, सहसम्मान चुनाव लड़ते, तो आप समझिए कि किस प्रकार से आज मोदी जी की विदाई बनारस से होते हुए गुजरात उनकी सवारी थैला उठाकर के मोदी जी की हो गई होती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 20 सीट समाज को बेच करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को बेच करके, चाहे मायावती जी हों चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर हों, इन दोनों ने अलग चुनाव लड़ा और दोनों ने सीधा सीधा एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया, उनकी सरकार बनवाई है। इनाम में क्या मिला है ये अभी थैला चेक करना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ फूले अम्बेडकरी राजनीति का गला घुटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फूले अम्बेडकर की वैचारिकी की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल 2 प्रकार से ही राजनीति कर सकते हैं, और वो 2 प्रकार ये हैं कि एक तो आँख से आँख मिलाकर और फुल टाइम यानी पूरे समय क्षेत्र में बिताकर। ये पार्ट टाइम राजनीति करने वाले लोग और सामने मनुवादियों से आँख चुराकर नहीं लड़ सकते, इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं पुनः ये पूरी जो मैंने बातचीत, जो पूरी रिपोर्ट आपको बताई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में तो बताइए, लेकिन फिर भी मैं चिंतित होते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुजन समाज को विचार करना चाहिए क्या उनका राजनीतिक स्टेटस इस देश के अंदर होगा। और बहुजन समाज में भी खास तौर से जो दलित समाज और मोस्ट बैकवर्ड है इस देश के अंदर, लगभग SC/ST की संख्या लगभग 23.5%, 24% है, और मोस्ट बैकवर्ड 12 और 13%, ये 35-36% समाज, और उसमें मुसलमान और 12% जोड़ दिया जाता है, 13% जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 45% समाज जो है मोस्ट बैकवर्ड, दलित समाज और मुस्लिम, ये 45-46% जो समाज है इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा और ये समाज कहाँ जाएगा, जिसको कांसीराम साहब कभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल हुए थे। धन्यवाद।